प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है ललिता वर्मा मुंबई से। उनका कहना, महाराज आपकी वीडियो में बहुत देखती हूँ, सब शंका समाधान हो जाते हैं। मेरे मन में एक शंका प्रश्न है, ये जितने सब वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ समाधि करते हैं, कोई तीर्थ धाम जाता है, कोई कहाँ जाता है, इसमें क्या कौन धार्मिक है, कौन है भक्त है, ये सब कैसे मतलब पहचान किया जा सकता है? श्री राम, अब इसमें अंतर सब बढ़िया से समझा के बताइए। आपने जो है बहुत सुंदर गहरा प्रश्न किया। देखो भाई, मंदिर में जो जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसमें देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कौन सा मंदिर में जा रहा है। अगर कोई भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, भगवान के नारायण या उनके अवतार जितने और सब जगन्नाथ है, जैसे बद्रीनाथ है, ये सब जितने सब मंदिर में जा रहे हैं विष्णु भगवान के या उनके अवतार, तो इससे में प्राय 99% या 95% का सब गति मुक्ति, अपना जो है कल्याण उद्धार, इसके लिए जाते हैं। बाकी जो 4-5% है वो भी जाते हैं, लेकिन वो भी उनसे कुछ संसारिक वस्तु ही मांगते हैं। चलो, संसारिक वस्तु ही मांगते मांगते अगर भगवान विष्णु का, राम कृष्ण का भक्ति करे तो भी वो आगे चल करके भक्त ही हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा उसका, जैसे ध्रुव आदि आदि, सुग्रीव और विभीषण आदि आदि। तो भगवान विष्णु के संबंधित अगर कोई मंदिर में कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, राम कृष्ण आदि आदि, तो समझ लो गति मुक्ति के लिए उनकी ज्यादा करके लोगों की जो है यही इच्छा रहता है। भगवान शंकर के मंदिर में अगर कोई आता है तो प्राय 99% कि 100 ही कह दू तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी 1% छोड़ देता अच्छा है। 99% लोग, 100 में 99 लोग जो है खाली मेरे को लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, मेरा बिल्डिंग हो जाए, मेरा धंधा चल जाए, मेरा पैसा हो जाए, मेरे को ये अच्छा घर मिल जाए, मेरा बिल्डिंग हो जाए, ये जो संसारिक वस्तुएं सब मांगने के लिए ही सब जाकर वहाँ पर भीड़ लगाते हैं। और ये सब भक्तों को जो है मजदूर भक्त कहलाता है। जैसे कोई मजदूरी आदमी अपना कहाँ जाकर मजदूरी किया, मजदूरी करके 100-200 रुपये ले लिया, फिर उनसे सेठ से जिसका मजदूरी किया उससे कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही जो है जितने सब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, 99% 1% हो सकते हैं जो कि भगवान शिव जी का उपासना कर रहे हैं, उनसे ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि मांग रहे हैं, या संसार से ऊर्ध्व जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। लेकिन 99% मैं लिख के दूंगा, ये सब जितने हैं भगवान शिव के पास जाते हैं मांगने के लिए सब, इसलिए मंगता भगत है, इसको मजदूर भक्त कहते हैं। ठीक उसी तरह माता जी का मंदिर में अगर कोई आता है, माता जी भी सब यही संसारिक वस्तु देने वाली है, वो भी सर्वशक्तिमान है, इसीलिए कोई नवरात्र व्रत करता है, कोई क्या व्रत करता है, कोई व्रत करता है। ऐसे ही 99% भी माता जी का मंदिर में जो जाके भक्ति करने वाले, ये सब मजदूरिया भगत है। तीसरा है गणपति और सूर्य नारायण, ये पंचदेव की बात बता रहा हूँ, बाकी कोई इंद्र चंद्र कुबेर वरुण का तो पूजा नहीं करता है। तो सूर्य नारायण और जो गणेश जी की पूजा प्राय लोग को, मेरे को लगता है कि 99 से और ज़्यादा 99% 0.5% अगर कोई इनका उपासना करते हैं
है गणेश जी का, तो भी वो लोग का ये सांसारिक वस्तु के लिए मजदूरिया भगत है। सूर्य भगवान का तो कोई इतना पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कोई अगर कोई कर रहा है, जैसे सूर्य छठी बिहार में होता है, तो सब तरह तरह कामना लेके ही करते हैं। यानी कि भगवान विष्णु के भक्ति पूजा पाठ जप तप, उनकी धाम तीर्थ, उनकी स्मरण चिंतन करने वाले सब लोग जो गति मुक्ति पाना चाहते हैं, संसार से उद्धार होना चाहते हैं, ये सब प्राय भक्त होते हैं। क्योंकि ना सांसारिक वस्तु भगवान विष्णु जल्दी देते नहीं है, भगवान राम जल्दी देते नहीं है। देंगे पूरा भजन करते 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 उसको परिपक्व करके तब देंगे, नहीं तो साधारण से देते नहीं। इसीलिए सब शिव जी का भक्त मिलेंगे, पुराण शास्त्र में मिलेंगे। जितने ही बड़े बड़े सब राजा महाराजा राक्षस दुष्ट सब तपस्या करके सब शंकर जी से ही सब वरदान प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने सब मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, दुर्गा माता जी के मंदिर में, या तो जो है गणेश जी के, सूर्य नारायण के सब मंदिर में जाते हैं, उन्हीं से संबंधित और जितने मंदिर है जाने वाले सब मजदूरिया भगत हैं। मजदूरी किया, पैसा ले लिया। ये सब कोई ना धार्मिक है, ना कोई भक्त है, ना इनको जो है कुछ मरने के बाद मिलने वाला है। जो यहाँ किया किया, नहीं किया नहीं मिला तो मिला, तो मिला, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिले। अगर मान लीजिए कोई देवी माता का पूजा कर रहा है, 9 दिन व्रत किया या कुछ किया, कुछ अगर मनोकामना पूरा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो उनका कुछ नहीं हुआ, व्यर्थ गया। लेकिन भगवान नारायण के अगर आपने राम नाम जपा, कृष्ण नाम जपा, हरि नाम जपा, धाम तीर्थ किया, जो भी व्रत किया, तो वो अक्षय होता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा खाता में। इसलिए जो भगवान विष्णु नारायण राम कृष्णा जी के भक्त होते हैं, असली भक्त इनको ही माना जाता है। जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं, उनके मंदिर में दर्शन करते हैं या धाम तीर्थ आदि करते हैं। अब भाई कोई कोई मनोमौजी से भी चले जाते हैं, जैसे काशी गए हैं या कहाँ गए हैं, राम मंदिर बना है, चलो भाई घूम के टहल के आ जाते हैं। तो ऐसे कोई कोई भी ऐसे भूल भटक के चले जाते हैं भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, तो वो कोई भक्त नहीं होते हैं, लेकिन गए हैं तो घूम टहल के आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हृदय में एक श्रद्धा रख करके पूजा पाठ जो करते हैं रोज, उनकी बात बता रहा हूँ। तो ये जो हुआ भक्त, एक मजदूरिया भक्त, एक जो है कल्याण के लिए अपना भक्ति कर रहा है। इसमें जो भगवान नारायण की उपासना करने वाले ये भक्त होते हैं, ये सबकी कल्याण होगा आगे चल कर। बाकी इन्हीं से 3-4 देवता का जो उपासना करने वाले सब मजदूरिया भक्त होते हैं। क्योंकि ना ये लोग को कोई गति मुक्ति कल्याण नहीं है, 100 रुपया पैसा धन दौलत ही चाहिए। ये लोग अपना अगर प्रसन्न हुए तो दे दिए, नहीं दी प्रसन्न तो कोई बात। ऐसे उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कोई सेठ है, सेठ मिलने के लिए कुछ सेठ के दोस्त मित्र आते, वो सेठ से उनको कुछ लेना भी नहीं है, ना कोई आशा है कि सेठ जी मेरे कुछ देंगे, कुछ नहीं, खाली ऐसे मिलने के लिए प्रेम से आते हैं। तो जो प्रेम से मिलने आते हैं, सेठ उनको अपना प्रेमी समझ करके अपना पास में बैठाते हैं, आदर देते हैं। अब कुछ आते हैं जो है भिखमंगे, भिखमंगे भी कुछ आते हैं, सेठ जी कुछ दे दे, तो भिखमंगे जो आते हैं उनको भी सेठ जी कुछ दे देते हैं। कुछ ना कुछ मजदूर आते हैं, या सेठ जी कुछ काम है क्या, काम करेंगे तो उसका मजदूर दे देंगे। ऐसे ही भगवान के दरबार में ऐसे ही लोग को प्राय जाते हैं। विष्णु भगवान के दरबार में जाने वाले प्राय जो है भगवान के से कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, उनका भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे।
अब जो होगा भगवान जाने। वो तो मित्र की तरह, सेठ जैसे भगवान की, सेठ के मित्र की तरह। अब कुछ जो है मजदूरी, अपना कुछ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये शंकर जी का, दुर्गा माता का आदि आदि है, तो अगर मजदूरी कर रहे हैं तो कुछ मजदूरी उनको मिल जाएगा, लड़का मिल जाएगा, नातनी मिल जाएगा, पोता मिल जाएगा, या कुछ धंधा पानी चल जाएगा। ये सब मजदूर भक्त है। अब कुछ लोग है भिखमंग भक्त होते हैं। भिखमंग मतलब वो कोई इतना साधना नहीं करेंगे, कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, कि जब तब भी कुछ नहीं करेंगे, कोई व्रत नहीं करेंगे, बस खाली मंदिर में जा करके दर्शन कर लेंगे, हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए, ये काम कर देंगे, कर दीजिए, हाँ, बस दर्शन करके चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मंदिर में कोई कोई आते हैं, जैसे औरतें और आदमी लोग को प्रतिदिन नियम से आते हैं, शिव जी का, दुर्गा माता का, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में वही मजदूरी भाव रहता है, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन कुछ लोग आते हैं, बाद खड़े 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 प्रणाम कर देंगे, जा रहा हूँ, मेरा ये धंधा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, कृपा करो हनुमान जी, ऐसे भीख मांग के जो है जाते हैं। तो ऐसे जो है कुछ भिखमंग भक्त, कुछ मजदूरिया भक्त और कुछ मित्र भक्त होते हैं। तो ऐसे भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की जो पूजा पाठ करने वाले, रोज उनके धाम तीर्थ करने वाले, उनके नाम जपने वाले, उनकी भक्ति में रहने वाले, ये सब भगवान के दोस्त मित्र की तरह है। वो चाहे भगवान उनको दे चाहे न दे, वो करते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान अगर कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। भगवान अपना सोच समझ कर जो देना चाहिए देंगे, नहीं देना चाहिए नहीं देंगे। लेकिन भोलेनाथ जी का, देवी माता का, गणेश जी का, और ये जो सूर्य नारायण आदि जो चार देवता है, इनकी जो जो व्रत उपवास जो करते, प्राय लोग के मन में कामना रहता ही कि ना, मैं मंदिर में रहता हूँ, प्राय लोगों को पूछताछ भी करता रहता है, पता लगाता रहता है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए सब आते हैं। सोमवार के दिन देखेंगे एकदम शंकर जी के ऊपर, ये शंकर जी पिंडू की उठा कर ले जाएंगे, इतने सब पब्लिक आएंगे, छोटे से बच्चे लेकर। छोटे से बच्चे बच्चे तुम क्या करने के लिए पूजा करना है, क्या चाहिए तुमको? ना पास होना चाहता हूँ। जवान लड़कियां सोचती है महाराज शादी नहीं हो रहा है। बुढ़ा बुढ़ियों को पूछो कि हमारा जो है पोता को नौकरी लगी है, हमारा जो है झोपड़ी में रहते रहते मन भर गया, बिल्डिंग हो जाए। तो इसी प्रकार प्राय लोग भक्ति करते हैं। तो ये हुआ, मैं भक्ति की बात बताया, मजदूरिया भक्त और भिखमंगा भक्त, मित्र भक्त। ये भक्त के अलावा और एक हो गया धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति उसे कहा जाता है जो दूसरे को सहयोग करता है, किसको भोजन करा दिया, किसको कपड़ा दे दिया, किसको जो है गाय को चारा दे दिया, कुत्ते को रोटी दे दिया, कुछ और जीवों को कुछ भोजन दे दिया, किसके बीमारी इलाज में कुछ मदद कर दिया। तो इसी प्रकार जो सदैव परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार पुण्यायम, परोपकार को पुण्य कहते हैं। तो ये सब करने वाले जितने सब धार्मिक व्यक्ति है, ये सब की कोई गति मुक्ति भगवान का धाम नहीं मिलेगा। ये लोग को अगर अच्छी तरह से ये सब बढ़िया से लगे रहेंगे, इसे पुण्य करते रहेंगे, तो मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में जा करके आपको कोई एक पदवी मिलेगा, वहाँ पर आप रहोगे। या तो अगली जन्म में, इतना अगर नहीं किए पुण्य, अगली जन्म में कोई अच्छा घर में आपको जन्म मिलेगा, पैसा वाला घर में, धार्मिक घर में, अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जैसे वो पुण्य सब भोग देंगे, फिर जैसे तैसा ऐसा है जैसे बैंक बैलेंस आपने कमा लिया, जा करके फिर ये खर्चा कर दिया। आपने इस तरह पुण्य कमा लिया, जाकर अगले जन्म में भोग करके या स्वर्ग में जाकर भोग कर खत्म कर दिया। ये है पुण्यवान लोग, जितने सब दान पुण्य करने वाले सब है। अब आजकल प्राय हमारे जितने कथाकार है, सब लोग को खाली पुण्य करने के लिए कह रहे हैं, कोई भक्ति करने को नहीं कहता है। गौशाला में दान करो, गौशाला बनाओ,
अन्न क्षेत्र में दान करो, वृद्धाश्रम में दान करो, यही सब कहा करके बेवकूफ़ बना के पैसा लेके सब धर्म कार्य में लगा रहे हैं, जिससे कि आप लोग का मुक्ति न हो, फिर जाकर दोबारा दूसरे अच्छे घर में जन्म मिले। लेकिन भक्त जो होता है वो सीधा भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की जप में लग जाता है, उनका भजन करने लग जाता है, उनका स्मरण चिंतन करने लग जाता है, धाम तीर्थ करने लग जाता है। रात दिन उनके भक्ति करते करते, चाहे वो भगवान कुछ इच्छा पूरा करे न करे, वो भक्ति करता रहता है। ऐसे भक्त जो है धीरे 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 भक्ति करते करते जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का धाम चले जाते हैं। तो आप जो है समझ गए होंगे भक्त क्या होता है। भक्त में भी मजदूरिया भक्त, भिखमंगा भक्त, ये सब क्या होता है। और जो अपना मुक्ति गति के लिए मित्र भक्त भगवान के होते जो, वो भी सुन लिया आपने। निष्काम भक्त सुन लिया। और धार्मिक व्यक्ति कौन है ये भी जान लिया। इसलिए ये सब जो है सोच समझ करके जो व्यक्ति को ये सब परीक्षण करना चाहिए। आजकल ये पब्लिक जो है महामूर्ख है, ना कोई पुराण पढ़ता है, ना कोई गुरु शरण में जाता है। वही जो कथा प्रवचन टीवी में सुन लेता है, जाकर वृंदावन में कहाँ कोई दीक्षा मंदिर लेके चला आता है, ना गुरु के चरण में बैठ गए, ना कोई पूछा, ना प्रश्न, ना जानकारी। वहाँ से बड़ा अपने आप ज्ञानी समझ लेते हैं। इसलिए सब भेद रहस्य किसी को मालूम नहीं है। किसी को भी धार्मिक संघ कह लेंगे, किसी को भी भक्त कह देंगे, किसी को भी जो है मजदूरिया भक्त को भी, भिखमंगा भक्त की मजदूरिया का समझ लेंगे, मजदूरिया को भी अच्छे भक्त समझ लेंगे। यानी इनका कोई ठिकाना नहीं है किसको क्या समझ लेंगे। ये सब जानने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत नाम जप करने वाला भक्त ही कोई ये सब जो है सूक्ष्म रहस्य को समझेगा। कौन भक्त, कौन मजदूरिया भक्त, कौन जो भिखमंगा भक्त, कौन भगवान के मित्र भक्त, और कौन धार्मिक है। ये सब कोई धर्म कर रहा है, दान कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, अन्न क्षेत्र खोल रहा है, लोग को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। हम लोग के नज़र में एक नंबर मूर्ख है। दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ये सब फालतू जब बवाल पाल करके ये सब जो फिर भगने के लिए उसको आना पड़ेगा। जितने सब दान पुण्य कर रहा है, इतना कर रहा है। हाँ, ये अगर साधु संत के लिए करे, जो दान, जो सेवा, जो पुण्य, जो मदद आप पब्लिक कर रहे हैं वो धर्म है। लेकिन यही काम आप जो है मंदिर में जाके साधु संत महात्मा करने से ये भक्ति होता है। देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है। अगर आपने 100 रुपया किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसको दान कर दिया तो आपने धर्म किया। लेकिन वही 100 रुपया भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया, या कोई साधु संत महात्मा को मदद कर दे दिया, तो आपका वो भक्ति हो जाएगा। इतना अंतर है खाली छोटी सी परिवर्तन में, जैसे संसार में देखा जाता है। अगर आपने 10 रुपया किसी को मांग कर ले लिया, साहब मेरे को थोड़ा ज़रूरत है 10 रुपया दे दीजिए, उसने 10 रुपया दिया, कोई अपराध नहीं कहलाएगा। लेकिन उनके पॉकेट से छीन करके 10 रुपया ले लेंगे तो आप चोर अपराध हो जाएंगे। खाली इतना, आपने कुछ नहीं किया, खाली उनके पॉकेट से 10 रुपया ही लिया, लेकिन वो स्वयं निकाल के दिया, आपने मांगा, तो ये कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन आपने छीन लिया तो ये अपराध हो जाएगा। ऐसे ही जो है वही 100 रुपया अगर आपने कोई ब्राह्मण को, गरीब को, दीनहीन को दान दिया तो वो धर्म होगा, पुण्य होगा। लेकिन वही 100 रुपया भगवान के मंदिर में चढ़ा दिए, कोई साधु संत महात्माओं को दान कर दिए, तो वो भक्ति हो जाएगा। इतना अंतर है। ये ना संत जो होते हैं भगवान विष्णु से जुड़े हुए होते हैं, उनका आप अच्छा से मदद करोगे, भोजन कराओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, उनके इलाज कराओगे, उनका जो भी चीज़ आप मदद करोगे सब भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए होगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से बढ़ करके संतों की सेवा करने के लिए कहा गया।
हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब ये है, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म भेद, ये सब जो है जब को गुरु चरण में बैठ करके कोई पूछता है तब जा करके ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। ये 7 दिन भागवत, 9 दिन रामायण, ये है, ये सब सुन नाचना गाना कूदना, इसमें ये सब शास्त्र की सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिन शास्त्र से लिखा गया रामायण में। बिन गुरु होई न ज्ञान मतलब जब तक आप गुरु चरण में बैठ करके प्रश्न उत्तर नहीं करोगे तब तक ही ज्ञान नहीं होगा। ये जो बिनु गुरु होई न ज्ञान मतलब जाकर वृंदावन अयोध्या में किससे मंत्र लेके आ गया, फिर कोई मतलब नहीं, गुरु से कभी साल में जाके दर्शन करके दक्षिणा दे के आ गया, ये सब गुरु से ऐसे ज्ञान नहीं होता है। गुरु ऐसे होना चाहिए तुम्हारा नज़दीक, वहाँ पर जाके बैठ करके उनको प्रश्न पूछ करके तब जाकर तुम्हारा शंका समाधान हो सकता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, तद विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखंत ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तरसिनः। हे अर्जुन, कोई ऐसे संत जो समस्त शास्त्र का ज्ञान रखता है, उनके चरण में जाकर के उनकी सेवा करके प्रार्थना करके प्रश्न के द्वारा उनको प्रश्न उत्तर माध्यम से उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं। कोई कितना किताब पढ़ लो, कितना इधर उधर सुन लो, लेकिन जब तो गुरु चरण में बैठ करके आप प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का कितना किताब पढ़ ले, कितना इधर उधर पूछ लेवे, कितना कहाँ सब मोबाइल में पढ़ लेवे, देख लेवे, सुन लेवे, लेकिन जब तक कोई कोचिंग क्लास जाके या कहाँ जाके ट्यूशन न करे कोई गुरु के साथ, कोई एक टीचर के पास जाके ट्यूशन करके अपने सब अंदर की जो शंका तब मिटाए ना, तब तक जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जो है जिसको आगे बढ़ना पड़ता है, खुद पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा मास्टर से ट्यूशन लेना पड़ता है, तब जा कर के जो हो असली उसको जानकारी प्राप्त होती है। स्कूल में जो पढ़ाई जाती है उससे इतना जानकारी नहीं होगा कि इधर उधर देखने से, सुनने से, यूट्यूब में सुनने से भी इतना कोई ज्ञान जानकारी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन किसी ट्यूशन टीचर के पास जा कर के जब आप उनको बढ़िया से अपने मन से प्रश्न जो शंका पूछोगे तब जा कर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे ही संत गुरु के चरण में बैठ के ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल ये सब परंपरा उठ गया है। पहले आप देखेंगे जो भी संवाद हुआ है, सुखदेव जी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, दोनों में संवाद हो रहा है। और कौन बैठा है नहीं बैठा है कोई मतलब नहीं, प्रश्न उत्तर है। शिव जी कह रहे हैं, माता पार्वती पूछ रही, रामायण बन गया। कृष्ण भगवान कह रहे, अर्जुन जो है पूछ रहे हैं, दो ही आदमी में संवाद है, गीता बन गया। तो कहने का मतलब ये सुत और ऋषि बैठे हुए हैं, सनक मुनि पूछ रहे हैं, पूरा पुराण बन गया है। तो कहने का मतलब ये है, हर एक ग्रंथ जो बने हैं केवल दो आदमी का संवाद है, प्रश्न उत्तर है। इसीलिए ये सब परंपरा आज हट गया है। वहाँ 7 दिन वहाँ पर भागवत हो रहा है, वहाँ रामायण हो रहा है, टीवी में आ रहा है, देख लेंगे सुन लेंगे सब ज्ञान हो जाएगा। ये सब जो है ना, कुछ नहीं ज्ञान होगा, सब मूर्ख रहेंगे। इसलिए जिसको ये रहस्य को जानकारी प्राप्त करना हो, वो यही से संत सदगुरु के चरण में बैठ गए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करे, प्रश्न करके, तब होगा, नहीं तो ऐसे भटकते रहेगा। जय श्री राम।